जिन का साया। स्टोरी बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट। कमजोर दिल वाले से दूर रहें। आकाश मल्होत्रा की जिंदगी पूरी तरह से सामान्य थी। बेंगलोर के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 3 साल से काम कर रहा था। पत्नी प्रियंका एक स्कूल में अध्यापिका थी। 6 साल की बेटी नैना और 3 साल का बेटा वेदांत। एक बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट, मासिक किस्त, स्कूल की फीस और छुट्टियों में गृहनगर दिल्ली जाने की योजनाएं, यही थी उनकी दुनिया। पर फिर कुछ अजीब होना शुरू हुआ। सबसे पहले नैना ने कहा, पापा, रात में मेरे कमरे में कोई खड़ा रहता है। आकाश ने उसे डांटा, सपने देखती है बेटा, अब बड़ी हो गई हो, डरना बंद करो। लेकिन नैना का डर कम नहीं हुआ। वो रोने लगी, उसकी नींद टूटने लगी। डॉक्टर ने कहा, बच्चे की कल्पना शक्ति ज्यादा है, उस पर ध्यान दो। फिर प्रियंका ने देखा, रसोई में रखे बर्तन रातों रात अपनी जगह से हिल जाते। दूध जल्दी खट्टा होने लगा। घर में एक अजीब सी गंध आने लगी, गीले कपड़ों जैसी, बासी हवा जैसी। आकाश, मुझे लगता है ये घर कुछ है, प्रियंका ने एक दिन डिनर पर कहा। क्या है? भूत प्रेत की बातें मत करो, शायद नमी है या फिर कोई चूहा है। आकाश हंस दिया। लेकिन आकाश खुद भी अनुभव कर रहा था। कई बार रात में उसे लगता कि कोई उसके सीने पर बैठा है। वो जागना चाहता पर शरीर नहीं हिलता। पैरालिसिस, डॉक्टर ने बताया, तनाव के कारण होता है। फिर वो दिन आया जब 3 साल का वेदांत, जो अब तक बोलना ठीक से शुरू भी नहीं कर पाया था, अचानक रात के 2 बजे खड़ा हो गया और एक गहरी भारी आवाज में बोला, यहां से चले जाओ। प्रियंका की रूह तक कांप गई। ये उसके नन्हे बेटे की आवाज नहीं थी, ये किसी बूढ़े कर्कश आदमी की आवाज थी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अगले दिन से वेदांत में अजीब परिवर्तन आने लगे। कभी वो एक कोने में बैठकर किसी से बातें करता, कभी अचानक चीखने लगता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जो किसी 3 साल के बच्चे की आंखों में नहीं हो सकती थी। नैना पूरी तरह डरी हुई थी। मम्मी, वेदांत अब वेदांत नहीं रहा, उसके अंदर कोई और है। प्रियंका ने पहले तो मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, हो सकता है बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया जैसा कुछ हो, पर इतनी कम उम्र में संभव नहीं। फिर एक दिन जब आकाश ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि वेदांत लिविंग रूम की दीवार पर अपने ही मल से अजीब आकृतियां बना रहा था। प्रियंका कोने में बैठी सिसक रही थी। बस हो गया, आकाश चीखा। ये सब बंद होना चाहिए, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। उस रात आकाश ने अपने गृहनगर दिल्ली में अपने बुजुर्ग पिता से बात की। पिता ने सुनकर गंभीर हो गए। बेटा, उनकी आवाज में डर था, तुम्हारे फ्लैट का इतिहास जानते हो, पहले किसका था? आकाश को पता चला कि उस फ्लैट में पहले एक बूढ़ा मुस्लिम सज्जन रहते थे, जिनकी अचानक मृत्यु हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि वो सज्जन कुछ जादू टोने, नजर दोष उतारने का काम करते थे। शायद उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को नियंत्रित कर रखा था जो अब मुक्त हो गई थीं। आकाश ने इंटरनेट पर शोध शुरू किया। जिन्न, इस्लामी परंपरा में एक अदृश्य प्राणी, आग से बना, इंसानों की तरह ही स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाला। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ इंसानों को नुकसान पहुंचाने में विश्वास रखते हैं। उसे एक नाम मिला, मौलवी साहब। बेंगलोर के पुराने शहर इलाके में रहते थे, जिन्न से संबंधित समस्याओं के लिए जाने जाते थे। शुरू में आकाश, जो एक आधुनिक विज्ञान में विश्वास रखने वाला इंसान था, इस पर यकीन नहीं कर पाया। पर जब वेदांत ने एक दिन उसकी तरफ देखकर अरबी में कुछ बुदबुदाया तो उसकी सारी शंकाएं दूर हो गईं। मौलवी साहब एक साधारण से मकान में रहते थे। उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी, आंखें गहरी और ज्ञान से भरी हुई। आकाश ने सारी कहानी सुनाई। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। ये जिन्न है। शायद उस बूढ़े आदमी ने किसी को नियंत्रित कर रखा था और उनकी मृत्यु के बाद वो मुक्त हो गया। अब वो आपके छोटे बच्चे को चुना है, क्योंकि बच्चों पर कब्जा करना आसान होता है। कब्जा? आकाश की आवाज कांपी। हाँ, इसे पोजेशन कहते हैं। जिन्न इंसान के शरीर में प्रवेश कर लेता है और उस पर नियंत्रण कर लेता है। क्या कर सकते हैं आप? रुकिए, मौलवी साहब ने कहा। सबसे पहले मैं आपको किसी और के पास लेकर चलता हूं, एक हिंदू पंडित जो इस क्षेत्र में माहिर हैं, क्योंकि ये जिन्न शायद हिंदू रीति रिवाज से भी डरता हो। पंडित जी का नाम था शास्त्री। वो एक आधुनिक विचारों वाले पंडित थे जो मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता के समन्वय में विश्वास रखते थे। मौलवी साहब और शास्त्री जी पहले से जानते थे और कई मामलों में साथ काम कर चुके थे। दोनों आकाश के घर पहुंचे। उस समय वेदांत शांत था, पर उसकी आंखें उसकी उम्र से कहीं ज्यादा पुरानी लग रही थीं। शास्त्री जी ने सबसे पहले घर का वास्तु देखा। यहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। दक्षिण पूर्व का ये कोना बिल्कुल बंद है। और ये क्या?
उन्होंने दीवार के कोने में हाथ लगाया जहां प्लास्टर उखड़ा हुआ था। अंदर से एक छोटी सी पुरानी किताब निकली, अरबी में लिखी हुई। मौलवी साहब ने किताब देखी और उनका चेहरा फक पड़ गया। ये किताब, इसमें जिन्न को बुलाने और नियंत्रित करने के तरीके हैं। शायद पिछले मालिक ने इसे यहाँ छुपा रखा था। उन्होंने समझाया कि इस तरह की किताबों को गलत हाथों में पढ़ने से बचाने के लिए दफना दिया जाता है। शायद उस बूढ़े सज्जन ने इसे दीवार में छुपा दिया था, पर मरने से पहले उचित प्रक्रिया से इसका निपटान नहीं कर पाए। ये किताब ही समस्या की जड़ है, मौलवी साहब बोले। इसके माध्यम से जिन्न अभी भी इस घर से जुड़ा हुआ है। शास्त्री जी और मौलवी साहब ने एक योजना बनाई। उन्होंने आकाश और प्रियंका को समझाया कि जिन्न को निकालना कोई साधारण काम नहीं है। इसके लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी की जरूरत होगी। पहले चरण में घर को शुद्ध करना था। शास्त्री जी ने गंगाजल छिड़कवाया और मौलवी साहब ने नमक और खास जड़ी बूटियों से घर के कोने कोने की सफाई करवाई। नैना को प्रियंका के मायके भेज दिया गया। दूसरे चरण में वेदांत को तैयार करना था। उस पर जिन्न का कब्जा बहुत गहरा हो चुका था। कभी कभी वो इतनी ताकत दिखाता कि 3 लोग मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते। कभी वो दीवारों पर उल्टा चलता, कभी आग पर हाथ रखकर भी नहीं चलता। तीसरे दिन मौलवी साहब ने एक ऐसी बात कही जिससे आकाश और प्रियंका हैरान रह गए। हमें वेदांत के शरीर से जिन्न को निकालना होगा, पर उसके बाद जिन्न को कहीं और जाना होगा। हम उसे मार नहीं सकते क्योंकि वो आग से बना है। हमें उसे किसी वस्तु में कैद करना होगा। किस वस्तु में? शास्त्री जी ने कहा, एक शीशे के बर्तन में, पर उसके लिए हमें जिन्न को मनाना होगा, उससे बातचीत करनी होगी। आकाश को यह सब अविश्वसनीय लग रहा था, पर अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। चौथे दिन प्रक्रिया शुरू हुई। वेदांत को लिविंग रूम के बीचों बीच बिठाया गया। चारों तरफ नमक की एक मोटी रेखा खींची गई। मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की और शास्त्री जी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। शुरू में कुछ नहीं हुआ। वेदांत शांत बैठा रहा। फिर अचानक उसकी आंखें पलट गईं और वो जोर से चीखा। ये इंसानी चीख नहीं थी, ये किसी जानवर की चीख थी। रुको, वेदांत की आवाज में वही कर्कश स्वर था। तुम मुझे क्यों सताते हो? मौलवी साहब रुके। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो इस घर का असली मालिक हूं। उस बूढ़े ने मुझे गुलाम बनाकर रखा था, अब मैं आजाद हूं। तुम एक निर्दोष बच्चे को क्यों सताते हो? प्रियंका रोती हुई बोली। मैं सता नहीं रहा, मैं बस रह रहा हूं और मैं यहीं रहूंगा। शास्त्री जी ने हस्तक्षेप किया। हम तुम्हें शांति से रहने देंगे, पर इस बच्चे को छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए एक अलग स्थान बनाएंगे। जिन्न हंसा। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं जानता हूं तुम मुझे कैद करना चाहते हो। ये बातचीत घंटों चली। जिन्न ने अपनी कहानी सुनाई। वो सैकड़ों साल पुराना था। उस बूढ़े के पूर्वज ने उसे कैद किया था और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे गुलाम बनाकर रखा था। वो दुखी था, क्रोधित था। आकाश ने अचानक पूछा, तुम क्या चाहते हो? एक पल की खामोशी के बाद जिन्न बोला, मैं चाहता हूं कि मेरी कब्र को सही जगह दफनाया जाए। सब चौंके। तुम्हारी कब्र? हाँ, मैं पहले इंसान था। मैंने गलती की और मेरे पूर्वज ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं जिन्न बनकर रहूंगा। मेरे शरीर को इसी शहर के पुराने कब्रिस्तान में दफनाया गया है, पर गलत तरीके से। अगर मेरी कब्र को सही इस्लामिक तरीके से दफनाया जाए तो मुझे शांति मिल सकती है। मौलवी साहब ने सिर हिलाया। यह संभव है। कुछ जिन्न वास्तव में श्रापित आत्माएं होती हैं। उन्होंने एक समझौता किया। जिन्न वेदांत को छोड़ देगा और बदले में आकाश और मौलवी साहब उसकी कब्र ढूंढकर उसे सही तरीके से दफनाएंगे। अगले दिन वेदांत सामान्य हो गया। वो बोलने लगा, हंसने लगा, पर सब जानते थे कि जिन्न अभी भी घर में है, बस वेदांत को छोड़कर कहीं और छिप गया है। मौलवी साहब और आकाश पुराने कब्रिस्तान की तलाश में निकले। जिन्न ने संकेत दिए थे। एक पुराना पीपल का पेड़, 3 कब्रें एक साथ, बीच वाली कब्र पर कोई नाम नहीं था। बेंगलोर के पुराने शहर में एक उपेक्षित कब्रिस्तान मिला। घंटों की खोज के बाद उन्हें वो जगह मिली। पीपल का पेड़, 3 कब्रें, बीच वाली कब्र टूटी हुई थी, उस पर कोई नाम नहीं था। मौलवी साहब ने स्थानीय मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों से बात की। पता चला कि ये कब्र सैकड़ों साल पुरानी है और किंवदंतियों के अनुसार इसमें एक श्रापित व्यक्ति दफन है जिसे कोई छूना नहीं चाहता। उचित अनुमति लेकर मौलवी साहब ने कब्र को सही तरीके से दफनाने की प्रक्रिया शुरू की। कुरान पढ़ी गई, नए कफन में हड्डियों को लपेटा गया और नई कब्र में दफनाया गया। पूरी प्रक्रिया में 3 दिन लगे। तीसरे दिन जब आखिरी प्रार्थना पूरी हुई तो मौलवी साहब ने आकाश से कहा, अब चलो तुम्हारे घर, अब जिन्न को मुक्ति मिल जानी चाहिए। घर लौटने पर उन्होंने पाया कि घर में एक अजीब सी शांति थी। वेदांत पूरी तरह से सामान्य था। नैना भी वापस आ गई थी और उसने कहा कि अब उसे कोई डर नहीं लगता। पर शास्त्री जी चिंतित थे। कुछ गलत है।
जिन्न तो चला गया पर नकारात्मक ऊर्जा अभी भी है। तभी प्रियंका चीखी, वो किताब, वो फिर से वहां है। दीवार के उसी कोने में वो पुरानी किताब फिर से दिख रही थी जिसे मौलवी साहब ने ले जाकर नष्ट कर दिया था। मौलवी साहब का चेहरा फक पड़ गया। ये संभव नहीं है, मैंने खुद इसे जला दिया था। शास्त्री जी बोले, शायद ये किताब नहीं है, शायद ये सिर्फ एक प्रतीक है। शायद जिन्न चला गया पर उसकी ऊर्जा, उसका श्राप इस घर से जुड़ गया है। उन्होंने समझाया कि कभी कभी जब कोई शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा किसी स्थान से जुड़ जाती है तो उसे पूरी तरह से साफ करना मुश्किल होता है। घर को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए एक लास्ट प्रक्रिया की जरूरत थी। शास्त्री जी और मौलवी साहब ने एक लास्ट योजना बनाई। दोनों धर्मों की शक्तियों को एक साथ मिलाकर वे इस घर को परमानेंट तौर पर शुद्ध करेंगे। पहले घर के हर कमरे में दीपक जलाए गए, फिर चारों दिशाओं में 4 कलश रखे गए जिनमें गंगा जल, नमक, लोहा और तुलसी के पत्ते थे। मौलवी साहब ने कुरान की स्पेसिफिक आयतें पढ़ी जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने के लिए जानी जाती हैं। शास्त्री जी ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। प्रक्रिया के बीच में अचानक सब मोमबत्तियां बुझ गईं। हवा ना होते हुए भी पर्दे हिलने लगे। एक ठंडी हवा ने कमरे को भर दिया। तभी आकाश ने देखा, दीवार पर एक छाया। ये छाया किसी इंसान की नहीं थी। ये लंबी टेढ़ी मेढ़ी थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये जिन नहीं है, मौलवी साहब ने कहा। उनकी आवाज में डर था। ये कुछ और है। शायद वो जिन जो चला गया उसने कुछ और बुला लिया। छाया ने आवाज दी, एक महिला की आवाज में, पर वो आवाज भी अप्राकृतिक थी। तुमने मेरे भाई को भगा दिया, अब मैं तुम सबको दंड दूंगी। शास्त्री जी ने आंखें बंद की और जोर से बोले, नहीं, यह कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। हमने तुम्हारे भाई को मुक्ति दिलाई। अगर तुम भी श्रापित हो तो हम तुम्हें भी मुक्ति दिलाएंगे। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर छाया धीरे धीरे छोटी होने लगी। महिला की आवाज में अब दर्द था। मैं भी श्रापित हूं। मेरा भाई तो चला गया पर मैं फंसी हुई हूं। पता चला कि सैकड़ों साल पहले 2 भाई बहन थे जिन पर एक श्राप था कि वे जिन बनकर रहेंगे। भाई की कब्र तो मिल गई पर बहन की कब्र कहीं और थी। मौलवी साहब ने वादा किया कि वे उसकी कब्र भी ढूंढेंगे। इसके बाद छाया पूरी तरह से गायब हो गई। घर में फिर से सामान्य रोशनी और गर्मी लौट आई। अगले कुछ हफ्तों में मौलवी साहब और आकाश ने दूसरी कब्र की तलाश शुरू की। जिन बहन के संकेतों के आधार पर उन्हें बेंगलोर से बाहर एक छोटे से गांव में वो कब्र मिली। वही प्रक्रिया दोहराई गई। इस बीच आकाश के घर में सब कुछ सामान्य हो गया। वेदांत अब पूरी तरह से ठीक था। नैना का डर दूर हो गया था। पर इस अनुभव ने पूरे परिवार को बदल दिया था। आकाश ने महसूस किया कि दुनिया में कुछ चीजें हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया है। प्रियंका की आस्था मजबूत हुई। नैना ने बड़े होकर मनोविज्ञान और समाजशास्त्र पढ़ने का फैसला किया ताकि वो ऐसे लोगों की मदद कर सके जो आध्यात्मिक या मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हों। आखिरी प्रक्रिया के 1 महीने बाद मौलवी साहब और शास्त्री जी एक लास्ट बार आकाश के घर आए। अब सब कुछ ठीक है, शास्त्री जी ने कहा, पर हमें एक लास्ट काम करना है। उन्होंने उस किताब को, जो अब सिर्फ एक साधारण किताब थी, उचित तरीके से विसर्जित करवाया। फिर घर के मुख्य द्वार पर एक छोटी सी नजर लगवाई और दरवाजे के ऊपर एक स्वस्तिक बनवाया। ये प्रतीक है, मौलवी साहब ने समझाया। ये बताते हैं कि ये घर सुरक्षित है और यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास है। जाते जाते मौलवी साहब ने आकाश से कहा, याद रखो, जिन्न, भूत, प्रेत ये सब तब तक शक्तिशाली हैं जब तक तुम इनसे डरते हो। डर ही उनका भोजन है। सच्ची शक्ति आस्था में है और मानवीय करुणा में। आज 5 साल बाद आकाश का परिवार अब भी उसी फ्लैट में रहता है। नैना अब 11 साल की है और वेदांत 8 का। दोनों बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह पल रहे हैं। कभी कभी रात में जब हवा के झोंके से पर्दे हिलते हैं या कोई बर्तन टूट जाता है तो प्रियंका की आंखें एक पल के लिए चौंधिया जाती हैं, पर फिर वो मुस्कुराती है और आगे बढ़ जाती है। आकाश ने अपने अनुभव को एक किताब के रूप में लिखा जिसने कई लोगों की मदद की जो ऐसी ही समस्याओं से जूझ रहे थे। उसने सीखा कि दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा जटिल है और कभी कभी बहुत ही रेयर मोमेंट्स में जब घर में सन्नाटा होता है तो आकाश को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, पर अब वो डरता नहीं। वो जानता है कि हर अदृश्य नजर दुश्मन नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ देख रही होती है,
सुरक्षा कर रही होती हैं। और शायद यही सबसे बड़ा सबक था। डर ही सबसे बड़ा रोग है और विश्वास ही सबसे बड़ा बचाव। चाहे वो विश्वास किसी भी रूप में हो, किसी भी शक्ति में हो, वही इंसान को उसके डर से मुक्ति दिलाता है।